तो बात करते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो आपका पहले हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो पहला जिसका टाइप है वो है समानुपात पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। समानुपात पर आधारित प्रश्न। बात करें हम समानुपात और अनुपात में क्या अंतर होता है, तो क्या हमारा 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, और जो दूध है ये प्योर नहीं है, इसमें 20 लीटर है वो है पानी। क्या है? पानी। 20 लीटर पानी है। अगर वो बोले, कोई क्वेश्चन करता है कि 20 लीटर पानी है इसमें, तो अनुपात बताओ दूध का कितना है और पानी का कितना है। तो आप ये 100 में 20 लीटर तो दूध है, तो बचा कितना? 80 लीटर। 20 लीटर पानी और 80 लीटर दूध बचा। तो हम 0 से 0 काटेंगे और 2 से काटोगे, 2 एकन 2 और 2 चक 8। तो आपका क्या आया? 1:4। तो इसमें 1 क्या था? पानी, और जो 4 था वो क्या था? दूध, ठीक है। तो ये आपका अनुपात हो गया। अब बात करें हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे हमने लिया कोई 3:5 समानुपात, ये जो 4 बिंदियाँ होती हैं इसे हम समानुपात बोलते हैं, जो 2 बिंदी होती हैं ये अनुपात होता है। तो 3:5 समानुपात 21 क्या, ठीक है। तो इसके बट्टे ये रखेंगे, ठीक है। 3/5 बराबर, समानुपात मतलब बराबर होता है, तो 21/x, ठीक है। समानुपात बराबर है, बराबर में हम ये और ये काट सकते हैं, ये और ये काट सकते हैं, और ये और ये काट सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसे और ऐसे नहीं कटेगा, क्यों? गुणा होता है ऐसे। अगर हम काटेंगे 3 से 3 × 21, अब इसका 5 गुणा इसमें 7 में हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35, ठीक। तो आपका कितना है? 35 आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14, ठीक है। अब ये पॉइंट है, तो 1.2 और ये बट्टे में रखेंगे 3.5 बराबर, समानुपात तो बराबर x/14। अब ये एक अंकपात पॉइंट है और ये भी एक अंकपात पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अब आप 7 से काट लो या फिर 5 से काट लो, चलो 7 से कटेगा। 7 से काटोगे 7 × 35, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब 7 दूनी 14, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्योंकि ये गुणा है, कटेगा तो है नहीं। 5 से ये नहीं कटेगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24, और 5 का मल्टीप्लाई प्लस चला जाएगा 5x, ठीक है। अब x बराबर 24/5। जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है। अगर आप, यही आपका आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, इसमें या तो 10 बना लो या फिर 5 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 बनाओ 10 बना सकते हो। अगर 2 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये होगा 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1 0 है, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो आपका क्या होगा? 4.8, ठीक आया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा 4.5 अनुपात x समानुपात 9:2.6, ठीक है। इसको, इसके बट्टे ये रखेंगे, तो 4.5/x बराबर 9/2.6। अब ये एक अंक बाद पॉइंट है, तो आप एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट है तो 1 0 लगेगा, 2 अंक बाद पॉइंट है 2 0 लगते हैं। तो आप ये 45/10x बराबर 90/26, ठीक है। आप 45 से काटो, 45 दूनी 90 होता है। 2 से काटोगे आप तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 होता है।
तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 13 बराबर 10x। मैंने बोला x की जो वैल्यू होती है हमेशा नीचे होती है, तो 13/10, एक जीरो है तो इसे ये भी लिख सकते हैं 1.3, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। x अनुपात 9 समानुपात 1/4.5। ठीक है, तो इसके बट्टे ये रखेंगे, तो x/9 समानुपात है बराबर 1/4.5। तो एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट गया। ठीक है, अब 9 से काटो बराबर है, 9 से काटो 5 पर कटेगा, 9 पंजे 45। अब 5 से काटो 5 दूनी 10, तो x का मान क्या आ गया 2। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है आपका 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात x अनुपात 4.6। ठीक है, तो इसके बट्टे ये रखना है, तो 1.5 बट्टे 2.3 बराबर x/4.6। ठीक है, तो इसका ये भी एक अंक बाद पॉइंट है, ये भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, ये एक अंक बाद पॉइंट है, ऊपर चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 23 से काटो, 23 दूनी 40 होता है, 23 दूनी 40। 2 से काटोगे आप 10 को 5 बार कटेगा। ठीक है, 5 से काटोगे आप 5 3 15, तो आपका x का मान क्या आया 3 आया, क्या आया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है आपका 7.1 अनुपात x समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। ठीक है, अब इसके बट्टे ये रखना है, तो 7.1 बट्टे x बराबर 14.2 बट्टे 2.8। ठीक, आपका एक अंक बाद पॉइंट ये भी है, एक अंक बाद पॉइंट ये भी है। ठीक, पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है, अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो आपका ऊपर एक अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे क्या करना है 10 बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक, आप काटोगे 71 दूनी 142 होता है, 2 बार कटा। ठीक, 2 से काटोगे आप तो 2 1 2 2 चक 8, 14 बार कट गया, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो आपका 14 बराबर 10x। मैंने बोला जो x की वैल्यू होती है हमेशा नीचे आती है, तो x बराबर 14/10, तो एक जीरो है तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 1.4, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चनों पे, ये आपके एग्जाम्पल थे तो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आएंगे, सभी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप ये फोटो कर सकते हो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, शुरुआत। तो आपका प्रश्नावली का पहला सवाल है कि 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 11 था, पहले क्या था 11, फिर 18 कर दिया, 11:18। तो यदि मूल भाड़ा, जो मूल भाड़ा था, मूल भाड़ा था वो कितना था 550 रुपये। ठीक है, इसका मूल भाड़ा क्या था 11, बाद में क्या हो गया 18, मूल भाड़ा तो 11 ही था, बाद में 18 हो गया, तो 11 बराबर कितना 555। तो 1 बराबर कितना 555 बट्टे 11, 11 पंजे 55, तो 1 बराबर कितना 50, 1 बराबर 50। तो उसने बोला है कि तो भाड़े में कितने % की वृद्धि हुई, भाड़े में कितने % की वृद्धि हुई। तो आपका 11 से 18 हो गया, कितना हुआ 11 से 18, तो कितना बढ़ा 7 बढ़ा, तो 7 बढ़ा तो 7 इसका गुणा कर दो, 7 बढ़ा उतना ही गुणा कर दो, 7 पन्ने 35, तो आपका कितना बढ़ा 350 रुपये बढ़ा। ठीक है, 350 रुपये। अगर वो टोटल पूछता कितना बढ़ा टोटल, तो आपका 550 तो था ही था, तो आप 18 से गुणा कर देते। अपने उसने पूछा ओनली वृद्धि कितनी हुई, तो आपकी 350। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम संख्याओं एक समानुपात में हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है,
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक, तो आपका 7/17 बराबर 22/47, ठीक है। तो उसने बोला प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। क्या बोला, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो क्या करें, तो देखेंगे। तो हमने इसमें भी x जोड़ा और इसमें भी x जोड़ा, ठीक है, इसमें भी x जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ दिया, ठीक है। तो हमें इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, तो संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। तो क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना 10, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा 25, कितना होगा 25, ठीक। तो आपका 25 का गुणा इसमें कर दो और 10 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। 25 का गुणा करेंगे तो 25 का 25 सत्ते 175, ठीक है, 25 सत्ते 175 और 25 एकन 25, ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22 दहाई 2 से 20 और 10x का 10x, ठीक। आप ये 25x है, इधर आएगा तो माइनस का 10x बराबर 2 से 20 माइनस 175, ठीक। आप इससे घटाएंगे तो कितना बचा 15x, इसमें से घटाएंगे कितना बचा आपका, बचा 45, कितना बचा 45, तो 15 3 45, x का मान क्या है 3। तो कौन सी संख्या जोड़ी जा रही थी, 3 संख्या। अगर 3 संख्या जोड़ दें तो आपकी एक समानुपात में होगी 3, ठीक है। आपका आंसर कितना है 3 आया। अगला क्वेश्चन है कि यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x के किसके बराबर है, ठीक है। तो 0, तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, तो इसके बट्टे में रखेंगे 0.8 बट्टे x बराबर 5/8, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे या तो इसमें से कर लो, तो इसका करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे इनके बाद 10 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 8 × 8 64, ठीक है। इसका करेंगे 50x, ठीक है। तो आप या तो इसमें भाग दे दो या फिर ऐसा करो, ठीक है, चलो ऐसे कर लो, बराबर 50x, x बराबर 64/50, ठीक है। या तो इससे भाग दे दो या फिर ऐसा करो गुणा कर दो दोनों का, 2 का गुणा करोगे ऊपर नीचे तो इसका करेंगे 128 हो जाएगा, इसका करेंगे 50 दूनी 100 हो जाएगा। कितने अंक हैं 2 0 हैं, ठीक है, 2 0 हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, ठीक है, 1.28, ठीक। अगला चौथा क्वेश्चन है कि यदि AB BC x तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो AB BC x C स्क्वायर, इसके बट्टे ये रखेंगे तो AB बट्टे BC x बट्टे C स्क्वायर, ठीक है। तो B से B कट गया, ठीक है। अब C से C काटा, C स्क्वायर है ये तो खाली C बचा, तो A का गुणा C में होगा तो AC बराबर x या x बराबर AC, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आया समझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बता लें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन कराएंगे आपका, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करना है। मैंने बताया इसके बट्टे ये रखते हैं तो 1.2 बट्टे 3.9 बराबर 2/x,
तो एक अंक बाद ये पॉइंट है, ये भी एक अंक बाद पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक। आप 2 से काटोगे, 2 6 12, ठीक है। आप 3 से काटोगे, 3 उससे 2 बार कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो आपका इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो आपका 2/13 1/x, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x बराबर 13, तो x बराबर 13/2, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, इसमें भाग दे दो। 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 6.5, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्षमा, यदि 5:8 बराबर 150:x, ठीक है। तो इसके बट्टे ये रखना है, तो 5/8 बराबर 150/x, ठीक है। इसका गुणा ये इसमें कर दो या इसका गुणा इसमें कर दो, काट दो, पहले काटोगे आप, 5 से काटो, 5 3 15, 30 बार कटा। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, अब तो कोई है नहीं काटने के लिए, इसका गुणा इसमें कर दो, तो x बराबर 8 3 24, 2 से 40, x का मान कितना है 2 से 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, 8:25 समानुपात 56:x, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 8:25 समानुपात 56:x, इसके बट्टे ये रखेंगे, 8/25 बराबर 56/x, 8 से काटोगे अब, 8 7 56, इसका गुणा इसमें कर दो, 25 7 175, ठीक है। x बराबर 175, तो आपका यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, 5:8 समानुपात 15:x, इसके बट्टे ये रखना है, 5/8 बराबर 15/x, 5 से काटोगे, 5 3 15, 3 से गुणा करोगे, 8 3 24, तो x का मान क्या है 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां, अगला 9वां क्वेश्चन है, देखेंगे √2 अनुपात कोष्टक में 1 + √3 कोष्टक बंद समानुपात √ में 6:x, ठीक है। इसके बट्टे ये रखेंगे, तो √2 बट्टे कोष्टक में 1 + √3 बराबर 6/x, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका बड़ा इसमें करेंगे, ठीक है। अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं, √2 बट्टे 1 + √3 बराबर √6 को हम ये भी लिख सकते हैं, √2 गुणा √3, ठीक है। अगर हम कोई संख्या, जैसे हमने बोला 3 तो ये 3 बन जाता है, 3 बन जाता है, मतलब 3, अगर कोई संख्या √ में 2 बार आई है तो संख्या बाहर निकल आती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बोले 5 को हम √5 गुणा √5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो 6 है उसको हम थोड़ा √2 गुणा √3, ठीक है, 6। अब बट्टे x है, √2 से √2 कट गया, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो आपका x बराबर √3 कोष्टक में 1 + √3, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो आपका √3 प्लस √, हो गया, तो √3 गुणा √3, तो ये मैंने बोला है, जोड़ा बन गया एक, तो आपका सिंगल 3 बन जाएगा, हट जाएगा आप, तो आपका आंसर कितना आएगा √3 + 3, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आप फोटो खींच सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, A:B:C, 10वां क्वेश्चन है आपका, A:B:C बराबर 1:3 और √2, तो C का जो मान दिया है वो क्या दिया है 4, तो आप B का मान ज्ञात कर रहा है, क्या कर रहा है, B का मान ज्ञात कर रहा है। आपने देखा A का मान क्या आया 1, B का मान क्या आया √3, C का मान क्या आया 2,
तो उसने दे दिया है कि सी बराबर 4 दिया है। क्या दिया है? सी बराबर 4। तो सी बराबर उसने 4 दिया। वैसे सी बराबर कितना है अनुपात में? 2। तो 2 बराबर 4, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2। जब 1 बराबर 2, तो उसने पूछा है कि बी बराबर क्या, बी बराबर क्या। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 2 दिया है और इसमें दिया 4, तो इसका दुगुना कर दिया। कितना कर दिया? दुगुना कर दिया है। तो अब बी का मान क्या है? अंडर रूट में 3। अंडर रूट में कितना है? 3। तो इसका करेंगे कितना? दुगुना। तो दुगुना करेंगे तो बी का मान दुगुना करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। तो क्योंकि जो अंडर रूट में है संख्या वो गुणानी होगी और ये बाहर ही रहेगी। ठीक है, जो अंडर रूट में नहीं है वो संख्या बाहर रहती है। तो आपका यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुपाती संख्याओं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। तो आपका ये पहले समझा देते हैं अनुपाती संख्या क्या होता है, उसके बाद हम सवाल करेंगे 11 से। ठीक है, तो अनुपाती संख्या कौन सी होती है ये आपको पहले समझा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती, अनुपाती संख्याओं ज्ञात करना। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती अगर आप सूत्र याद रखेंगे तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए, बी स्क्वायर बट्टे ए। जैसे आपका कोई पद दिया हो कि दिया हो 3 दिया हो, चलो मान लिया हमने माना 12 दिया है और दूसरा दिया 9 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला पद क्या है? 12। दूसरा पद क्या है? पहला पद ए हो गया 12, बी हो गया 9। तो बी रखेंगे 9 स्क्वायर है 9 गुणा 9 बट्टे बी। ए का मान क्या है? 12। 3 से काटोगे 4 बार और 3 से काटोगे 3 बार, तो 3 निम 27 बट्टे 4 आया। अगर मध्य अनुपाती पूछ ले तो मध्य पद अगर फॉर्मूला याद रखना है तो अंडर रूट में ए और बी होता है। जैसे ये ले लिया या और कोई ले लिया, 16 और 9 लिया। अब ये तो हो गया ए पद, ये हो गया बी। ठीक है, अंडर रूट में रख दो इसे। 16 गुणा 9, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। और 9 किसका होता है? 3 का। फैक्टर कर लो, नहीं तो 16 को काटोगे आप 2 से 8 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 1 बार। ठीक, तो एक जोड़ा बना और एक 2 बना, 4 आ गया। इसी प्रकार 9 का हो गया 3। तो आंसर कितना है? 4 3 12। ठीक है, अब चतुर्थ अनुपात। अब चतुर्थ अनुपात की बात करें तो आप फॉर्मूला याद रखो, चौथा पद तो बी सी बट्टे ए, एक्स बराबर बी सी बट्टे ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 3 4 और 12। ठीक है, 3 4 और 12। तो आपका पहला पद ए 3 आ गया, दूसरा पद बी 4 आ गया और तीसरा पद सी 12 आ गया। तो मान रखेंगे आप एक्स बराबर पी का मान क्या है? 4, सी का मान क्या है? 12, ए का मान क्या है? 3। 3 से काटो 3 चक 12, तो 4 चक 16 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं पहला कि 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का, 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। 9 और 25, पहला पद क्या है? 9, दूसरा पद क्या है? बी 25। तो मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती मैंने बोला था अभी कि अंडर रूट में क्या होता है? ए और बी। ए मान क्या है? 9, बी का मान क्या है? 25। ठीक है, तो आपका ये 9 क्या का है? 3 का, और 25 कितने का वर्ग है? 5 का। तो कितना आया आंसर? तो 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया दूसरा कि 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 का। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती, तो ए ये होगा बी और ये होगा सी। चतुर्थ अनुपाती मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है था? बी सी बट्टे ए। तो बी का मान क्या है? 5, सी का मान क्या है? 21, ए का मान क्या है? 6। 2 से काटोगे 3 बार, चलो 2 से नहीं कटेगा, ये ऊपर वाली संख्या नहीं कटेगी। 3 से काटो, 3 से काटो 2 बार और 3 से काटोगे आप 3 बार 7 बार, तो 7 पन्ना 35 बट्टे 2। ठीक है, 7 पन्ना 35 बट्टे 2। तो आपका आंसर यही है। ठीक है, तो आप या इतना आंसर है या पॉइंट में आए तो पॉइंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
तीसरा 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तो ये पहला पद, ये बी दूसरा पद, तृतीय अनुपाती। मैंने बोला तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए, बी स्क्वायर बट्टे ए। तो बी का मान क्या है 30, 30 गुणा 30, ए का मान क्या है 12। आप 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, और इस 2 से काटोगे कितने में 15 बार। तो 15 पंजे 75, कितना आया 75। ठीक है। अब चौथा सवाल है आप प्रथमा अनुपाती। तो आप पहला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, आप करके बताएंगे कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका 12वां। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 12वां, अनुपाती संख्या। ठीक। क्वेश्चन है हमारा 12वां। 11वां है पहले क्वेश्चन कि दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। दो संख्याएं 9 और 15, क्या है 9 और 15, ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो तृतीय अनुपाती मैंने बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए, बी स्क्वायर बट्टे ए। तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 15, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, 15 गुणा 15 बट्टे 9 का मान क्या है 3, सॉरी ए का मान क्या है 9। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 5 15, तो 5 25। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12वां, कि दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है। 4 और 28 का, तो 4 और 28 है, 4 और 28, तो ए का मान 4, बी का मान 28, तृतीय अनुपाती। तो आपका x बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए होता है फॉर्मूला। तो बी का मान क्या है 28, तो 2 बार लिखेंगे 28 गुणा 28 बट्टे ए का मान क्या है 4, 4 से काटो 4 सत्ते 28। ठीक है। अब 7 से काटोगे 7 अट्ठे 56, 6 5 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। ठीक है। 196 क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां, दो संख्याएं 12 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 12 और 48, 12 और 48 का तृतीय अनुपाती। तो आपका पहला पद ए, दूसरा बी, तो बी स्क्वायर बट्टे ए, ये फॉर्मूला। बी का मान क्या है 48, तो 48 गुणा 48 बट्टे ए का मान क्या है 12, तो 12 चक 48, 4 गुणा करेंगे 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 चक 16, 16 और 3 19, 192। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां। ठीक। जो 14वां क्वेश्चन है आपका, यह x और y ऐसी दो संख्या जिनका मध्य अनुपात 8 और जो तृतीय अनुपाती है 512 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। जो मध्य अनुपात है, मध्य जो अनुपात है वो कितना है 8, कितना 8। ठीक है। मध्य अनुपात है वो 8 है। तो क्या करना है आपको, अंडरूट में रखना है। मध्य अनुपात में बताया था क्या था, अंडरूट में, क्या रहेगा अंडरूट में। ठीक है। तो मध्य अनुपात आपका 8 है और तृतीय अनुपात कितना 512 है, 512 है। तो मैंने बोला था अंडरूट में हो जाएगा x, चाहे y मान लो चाहे a भी मान लो, कितना 8। अब अंडरूट हटा, ये अंडरूट हट गया, तो ये स्क्वायर में चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा स्क्वायर में। तो आपका 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो x और y बराबर कितना होगा 64, कितना होगा 64। उसने बोला है फिर कि जो तृतीय अनुपात है वो 512 है, कितना है 512 तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में बोलता है बी स्क्वायर बट्टे ए, ठीक कितना है 512। ठीक है। अब आपने यहाँ x माना तो यहाँ भी मानना पड़ेगा, तो ऐसा करो, या आप यहाँ भी x मान लो। ठीक है। अब यहाँ बाई स्क्वायर मान लो, यहाँ x मान लो। ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर 512 गुणा x, और आप यहाँ रखेंगे x बराबर 64 और ये हो जाएगा बट्टे बाई। ठीक है, बट्टे बाई। तो ये जो मान है ये समीकरण चाहे 1 मान सकते हो आप, 1 मान लो, इसका मान इसमें रख दो, x की जगह इसमें रखेंगे आप। बाई स्क्वायर बराबर 512 64 बट्टे बाई। ठीक है, 64 बट्टे बाई। अब बाई है ये बाई स्क्वायर है, ये गुणा में है बाई, तो बाई का क्या हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू, तो 3 हो जाएगा बाई क्यू। 512 गुणा 64, तो बाई क्यू है। अब ये क्यू चढ़ जाएगा इस पर, तो 512 और 64, तो
512 क्या का होता है क्यू, या तो आप फैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हो, फैक्ट कर सकते हो। तो 512 फैक्ट कर लो, कोई बात नहीं। अगर फैक्ट करोगे आप 2 से काटोगे, ठीक है। वैसे ये होता है आपका कितने का, 8 का, कितने का होता है, 8 का, फैक्ट कर लेना कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना होता है, 64 क्या का होता है, 4 का, तो बाहर आ गया, ठीक है। 64 काटोगे आप, 2 से काट लो 32 बार, 2 से काटोगे 16 बार, 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 1, तो आपका एक जोड़ा बना 2 और 3, ठीक है। अब इसने पूछा क्या, क्यू, क्या पूछा, क्यू, तो क्यू में क्या बनता है, 3 का जोड़ा, तो कितना बना, 2 जोड़ा, 2 इसमें से निकले और 2 इसमें से, 2 दूनी 4, तो 8 चक कितना हो गए, 32, कितना हुआ 32, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगली क्लास आपकी 15, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो वो सवाल हम बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये कमेंट बताना, कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप ये कमेंट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों पर ये वीडियो जा सके। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू।